हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3। जी हाँ, एक ही वीडियो के अंदर हम तीनों एक्सरसाइज करेंगे और हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले अगर आपने पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको देखना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में पता नहीं होगा तो फिर आपको ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसलिए आप वो वीडियो को पहले देख लीजिए, उसको देखने के बाद ये एक्सरसाइज आपको बहुत ईजिली समझ में आएगी। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। उन्होंने पूछा है कि कुछ हमें क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन 1 के पार्ट्स दिए हैं। उन्होंने इसमें पूछा क्या है कि बताओ इसमें से कौन सा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है। कौन सा वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने पॉलिनोमियल ऑफ इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख ली होगी, ताकि उसके बाद हम ये फटाफट से कर सकें। कैसे, यहाँ पर देखो कि ये यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, x है और x है, मतलब वेरिएबल कितना है, एक। और क्या ये पॉलिनोमियल है। देखो पॉलिनोमियल कौन कौन सा होता है, या आप सिर्फ इतना समझ ले कि पॉलिनोमियल कौन सा नहीं होता। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी की पावर में नेगेटिव हो, ये नहीं कि -1 हो, नेगेटिव पावर हो, ठीक है, कोई भी अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाए, ठीक है, और अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई वेरिएबल है, या फिर किसी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है, कुछ भी, इन चारों के अलावा बाकी सब पॉलिनोमियल होते हैं। अगर इन चारों कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है, कोई भी एक कंडीशन आ जाती है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो देखते हैं पहले, यहाँ पे कोई भी इस कंडीशन से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, यस, ठीक है। कितने वेरिएबल का, वन वेरिएबल, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं। मैंने कहा था कि वेरिएबल के बाद देखना है हमने, यहाँ पे स्क्वायर रूट जरूर है बट किसके देखना है, वेरिएबल पर देखना है। वेरिएबल पर तो नहीं है ना, वेरिएबल तो y है इसका, और y वेरिएबल है तो मतलब 1 ही है, ठीक है ना। एक ही वेरिएबल है क्योंकि y के अलावा और कोई अल्फ़ाबेट तो इसके अंदर नहीं है ना, तो y एक ही वेरिएबल है। और जो रूट है वो कॉन्स्टेंट नंबर के ऊपर है, वेरिएबल के ऊपर नहीं है। तो ये भी पॉलिनोमियल बिल्कुल होगा हमारे पास, और कौन सा होगा, वन वेरिएबल होगा, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं। अब देखो ये कंडीशन आ गई हमारे पास, क्या कंडीशन आ गई, वेरिएबल के साथ स्क्वायर रूट का साइन आ गया, तो इसका मतलब ये वेरिएबल नहीं है, सॉरी वेरिएबल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तो ये वाली हमारी जो थर्ड है वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन आ गई है, जो t हमारे पास वेरिएबल गिवन है उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया है, तो स्क्वायर रूट वाली कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होता है। यहाँ पर देखते हैं, देखो मैंने कहा था डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो जो ये y है वो कहाँ पे है, डिनोमिनेटर के अंदर है, ठीक है ना। कुछ कंडीशंस कई बार ऐसे भी दी जाती हैं क्वेश्चन के अंदर। सपोज आपको ऐसे दे दिया तो आपने फटाफट से नहीं लिख देना कि वेरिएबल नहीं है, आपने चेक करना है कि ये कट होता है कि नहीं होता। अगर कट हो रहा है तो 2y आ गया इसका आंसर, तो अब डिनोमिनेटर में तो रहा ही नहीं वेरिएबल, तो इसका मतलब अब ये पॉलिनोमियल है। तो ये आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन को घुमाएंगे, ठीक है, पर आपको हर एक तरीके से क्वेश्चन आना चाहिए। तो क्या हुआ, y + 2/y, यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते हम, y तो y कट ही नहीं हो सकता कहीं से भी, तो नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल के अंदर नहीं आता है। लास्ट आ गया, देखो x भी है, y भी है, t भी है, 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसका मतलब कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। पॉलिनोमियल बताना है, ना तो कहीं पे स्क्वायर रूट का साइन है, ना ही कोई डिनोमिनेटर में है, ना ही कोई नेगेटिव पावर है, और ना ही कोई फ्रैक्शन के अंदर पावर है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो पॉलिनोमियल्स के अंदर कोफिशिएंट के बारे में बताया था। कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी वेरिएबल के आगे मल्टीपल में कांस्टेंट या फिर कोई भी दूसरा नंबर, ठीक है। कोफिशिएंट्स के अंदर वो पूछेगा कि किसका कोफिशिएंट उसने पूछना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में किसका कोफिशिएंट पूछा गया है, एक्स स्क्वायर का, तो वहाँ पे हमें पूछा जाएगा कि आप इसका कोफिशिएंट बताइए, ठीक है। हम अपने आप से नहीं लिख सकते हैं, वहाँ से पूछा जाएगा कि आप इसका कोफिशिएंट बताएं। जो भी वेरिएबल उसको वो बोलेगा हमने उसी का कोफिशिएंट बताना है। तो जो भी वेरिएबल वो बोलेगा उसके मल्टीपल में
जो भी नंबर या जो भी हमारे पास कुछ भी दिया होगा वो हमारा कोफिशिएंट है। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर उसने पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। तो एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, ये रहा हमारे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये है हमारे पास। एक्स स्क्वायर के आगे मल्टीपल में कुछ नहीं है, तो किसी के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 1। यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, याद रखना साइन के साथ आता है, जहाँ पे साइन किसका था, प्लस का, तो प्लस का साइन लगाओ ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है कि अगर कोई साइन नहीं होगा तो पॉजिटिव साइन ही आता है। बट यहाँ पे क्या आया, एक्स स्क्वायर के आगे माइनस आ गया, रहेगा तो 1 नहीं, बट अब कौन सा रहेगा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, -1। माइनस क्यों आया, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा गया है, माइनस आया है। ठीक है, तो हमें साइन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्यों नहीं लगाया था, लगा भी सकते हैं तभी कोई इशू नहीं है, पर अगर नहीं लगाया तो पता है कि प्लस का साइन ही होगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, π/2, तो यही इसका कोफिशिएंट है, किसका, एक्स स्क्वायर का। सिर्फ एक्स स्क्वायर का पूछा है तो एक्स स्क्वायर के बारे में बता रहे हैं। इसकी बात करें फोर्थ पार्ट की, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमें गिवन ही नहीं है, तो जब हमारे एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं हुआ तो कोफिशिएंट बताएंगे क्या, बट फिर भी उसका कोफिशिएंट होगा। ऐसा नहीं बताना कि डिफाइन नहीं कर सकते, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं इक्वेशन को। कैसे लिख सकते हैं, 0x² प्लस √2x - 1, क्योंकि जो हमने ये लिखा है 0x² अपने आप से, उसको प्लस करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। कोफिशिएंट अगर पूछेगा तो वो बताएगा कि किसका कोफिशिएंट बताना है आपको, वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड होगा कि आप इसका कोफिशिएंट बताएं, तभी आप बताएंगे। अगर वहाँ पे नहीं पूछा गया है तो हमें फिर सबका बताना पड़ेगा। सबका कैसे, कि एक्स स्क्वायर का क्या है, एक्स का क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या है, एक्स क्यूब का क्या है, जो भी वेरिएबल के आगे मल्टीपल होंगे वही हमारे कोफिशिएंट होंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एग्जाम्पल देना है, किसका एग्जाम्पल देना है, एक तो बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री कितनी होगी, 35। ठीक है, और सेकंड क्या पूछा गया इसी क्वेश्चन के अंदर कि एक और एग्जाम्पल देना है किसका, मोनोमियल का, जिसकी डिग्री कितनी होगी, 100 होगी। तो खुद से एग्जाम्पल देना है। हमें पता है कि बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म्स। ठीक है, तो 2 टर्म्स लिख लेते हैं, जो भी 2 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन है, कोई भी वेरिएबल साथ में लिख लो आप। ठीक है, कुछ भी लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। हमें क्या चाहिए, डिग्री 35, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल के ऊपर डिग्री 35 लिख देंगे। ठीक है, सपोज कुछ आपने कई बार क्वेश्चन ऐसे लिख दिया कि x 35 प्लस y 50, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। है ये बाइनोमियल, बट हमें जब डिग्री पूछी जाती है तो डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे बात करें तो इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट 35 नहीं है, कितना है, 50 है। तो ये बाइनोमियल में तो आएगा, बट इसकी डिग्री 35 नहीं कही जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं मोनोमियल की। मोनोमियल का मतलब 1 टर्म, तो 1 टर्म के अंदर क्या आ सकता है, कुछ भी लिख दीजिए, y उसकी पावर क्या कहा उसने, 100। कुछ और भी लिख सकते हैं, y 100 अपॉन में 5 भी लिख सकते हैं, z इसकी पावर 100 मल्टीप्लाई में 3 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड में लिख सकते हैं, प्लस माइनस का साइन इसके साथ नहीं आएगा, जहाँ प्लस माइनस आ गया वहाँ पे 2 टर्म्स इंक्लूड होगी वो, है ना। तो यही हमने इसके अंदर पढ़ा भी था पॉलिनोमियल ऑफ इंट्रोडक्शन में, तो अगर वो अच्छे तरीके से देखा है तो ये बहुत इजी समझ में आता है। इसलिए मैंने कहा था कि वो देख लीजिए वीडियो, उसके बाद कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर में क्या पूछा गया, उन्होंने क्वेश्चन 4 के पार्ट्स दिए गए हैं। उन्होंने पूछा है कि हर एक पार्ट की डिग्री बताएं क्या होती है। तो हमें डिग्री का पता होना चाहिए कि जो भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट दिया होगा, जो भी हाईएस्ट पावर दी होगी जिस भी एक्सप्रेशन की, वही उसकी डिग्री है। जैसे कि इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है, 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 3 वेरिएबल की। ठीक है, वेरिएबल की पावर देखनी है। यहाँ पे बात करें तो इसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट तो 2 ही दिख रही है, तो 2 डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, जो भी एक्सप्रेशन हमें पॉलिनोमियल का गिवन है उसकी हाईएस्ट पावर। ठीक है, यहाँ पर पावर गिवन नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1। ओके,
और यहाँ पर डिग्री, देखो यहाँ पे कोई वेरिएबल गिवन ही नहीं है, ठीक है, पर हमें पता है कि अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर 0 लगा दे तो क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे हम x की पावर 0 लिख देते हैं तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। तो जो भी कांस्टेंट नंबर होता है उसकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है, बट वो कांस्टेंट नंबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 कांस्टेंट नंबर नहीं होना चाहिए। अगर कांस्टेंट नंबर 0 दिया गया है तो उसकी डिग्री इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है। उसकी डिग्री हम नहीं बता सकते, हम कुछ भी लिख सकते हैं उसकी डिग्री, तो डिफाइन नहीं कर सकते, उस डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं पर इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है। क्यों, देखो अगर आप 0 को x के साथ पावर 4 लिख लो तब भी आंसर 0 रहना है, ठीक है। आप 0 को x क्यूब लिख लो तब भी आंसर 0 रहना है। तो हम बता नहीं सकते ना कि इसकी डिग्री कितनी होगी, 4 होगी, 3 होगी, क्योंकि आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ पे बता सकते हैं कांस्टेंट के साथ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसकी पावर 1, ठीक है, क्योंकि 3 को हम कैसे ले सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1, तो 1 कैसे आएगा, हम किसी के भी अगर वेरिएबल की पावर 0 कर दें, ठीक है ना, तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो यहाँ पे तो पॉसिबल है, बट सिर्फ 0 कांस्टेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसलिए 0 कांस्टेंट पे ध्यान रखना। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं। उन्होंने पूछा है कि लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है, ठीक है। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 2.1 की, तो 2.1 के अंदर हमें है क्या, हमें बताना क्या होता है कि इतनी ईजी क्यों है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि हमें पहचान करवाना कि कौन सा पॉलिनोमियल, ठीक है, किस टाइप से बिहेव करता है। जैसे कि अगर कोई पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल में है, कोई पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में है, कौन सा पॉलिनोमियल है या है नहीं, ठीक है ना, वो हमने बताया। फिर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बारे में पूछा गया हमसे इसको एक्सरसाइज में, फिर उसकी डिग्री के बारे में पूछा गया, मोनोमियल बाइनोमियल के बारे में पूछा गया, अब लीनियर क्वाड्रेटिक के बारे में पूछा गया है। तो एक्सरसाइज 2.1 का सिंपल सा मतलब क्या है कि हमें पॉलिनोमियल्स को बहुत अच्छे तरीके से पहचान करवाना, ठीक है, यही इसकी इंट्रोडक्शन है। ओके, तो अब बात करते हैं लीनियर। लीनियर का मतलब होता है कि जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो लीनियर है। अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री का मतलब ये होता है बेटा हाईएस्ट पावर, तो 2 है। और क्यूबिक का मतलब क्या होता है, डिग्री इसकी कितनी है, 3 है, डिग्री 1, 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे हम पहले बात करते हैं लीनियर की, ठीक है। लीनियर को हम एल से डिनोट करेंगे, तो देखते हैं कौन कौन सा लीनियर है, ठीक है। पहले की बात करते हैं, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री 2, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो इसका मतलब ये क्यूबिक है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये कितना है, क्वाड्रेटिक है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, कुछ नहीं है, तो 1 होगा, तो ये लीनियर है। हाईएस्ट पावर 1 है तो ये भी क्या है, लीनियर। हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक। तो 2.1 का जो मतलब है वो यही है कि आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बताना सारा का सारा, कि पॉलिनोमियल की डिग्री है क्या है, कोफिशिएंट्स कैसे होते हैं, बिहेव कैसा होता है, कि 3 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है, ठीक है ना, टर्म्स, बाइनोमियल, मोनोमियल, उनके बारे में बताना। तो अब आते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर। एक्सरसाइज 2.2 किसके बारे में है, एक्सरसाइज 2.2 हमें बताती है जीरोस के बारे में, पॉलिनोमियल की। अब पॉलिनोमियल की जीरोस क्या होती हैं, सबसे पहले तो अब ये ध्यान रखें कि जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतनी ही उसकी जीरोज आएंगी। सपोज कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब 1 जीरो आएगी। सपोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री हाईएस्ट 2 होती है तो 2 जीरोज आएंगी। सपोज क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोज आएंगी। 4 का मतलब होता है बाई क्वाड्रेटिक। 4 पॉलिनोमियल का मतलब यानी कि अगर डिग्री 4 है तो उसका नाम भी होता है, उसका नाम होता है बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये अगर वर्ड आ जाए तो आप उसका ध्यान रखना, वैसे सिलेबस में नहीं है, बट अगर वर्ड आ भी जाता है तब भी आपको माइंड में होना चाहिए कि डिग्री 4 का मतलब क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक। तो 4 अगर पावर आ जाती है तो उसकी जीरोस क्या होंगी, 4 होंगी। अब जीरोस का मतलब क्या है, जीरोस का मतलब है कि कोई हमारा एक पॉलिनोमियल, जैसे कि इसके अंदर हमें पॉलिनोमियल गिवन है, इसके अंदर x की जगह मतलब वेरिएबल की जगह ऐसी वैल्यू पुट करना जिससे हमारा आंसर 0 आ जाए, ठीक है, वही उसकी 0 होगी। वो कौन सी 0, जो वैल्यू उसके अंदर पुट करने पर हमारा आंसर 0 आ रहा है, जो वैल्यू वेरिएबल के रखने के साथ, ठीक है ना, कि वेरिएबल की जगह जो वैल्यू रखी गई है उससे अगर आंसर 0 आ रहा है तो जो वैल्यू हमने पुट की थी वो हमारी उस पॉलिनोमियल की 0 कही जाएगी। क्वेश्चंस करेंगे ज़्यादा ही समझ में आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, सिर्फ इतना कहा है कि वैल्यू फाइंड आउट करो इस पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इस p ऑफ x का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x। पॉलिनोमियल ऑफ x का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल हमें, जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसका वेरिएबल क्या है,
एक्स है, पी का मतलब पोलिनोमियल, एक्स का मतलब वेरिएबल। तो ये 3 हमें पार्ट्स दिए हैं, 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में पोलिनोमियल कह रहा है कि ज़ीरो का मतलब क्या है कि x की जगह 0 रखो। तो देखते हैं कैसे रखेंगे। तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। अच्छे से सोल्व करना है, स्टेप को डायरेक्टली नहीं करना है। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 का स्क्वायर 0 होता है, ठीक है। अब 4 को 0 से करेंगे फिर 0 आ जाएगा, 3 आंसर क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 रह जाएगा। 3 बड़ा था, साइन प्लस का था तो प्लस का 3 रहेगा, ठीक है ना। सेकंड है, जैसे सेकंड में क्या कहा गया है, पोलिनोमियल -1 के ऊपर x की वैल्यू क्या है, -1। तो जहाँ x है वहाँ पे -1 लिख देंगे। -1 का स्क्वायर मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ वैल्यू पुट करनी है। देखते हैं 5 को -1 से किया तो -5 आ गया, -4 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। मैं सारे के सारे स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। करने को मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, बट क्या होता है कि यहाँ पे फिर साइन की प्रॉब्लम आती है, इसलिए 1 बाय 1 स्टेप कर रहे हैं। स्टेप से करें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर आंसर करेक्ट आएगा। 4 को 1 से किया तो 4, क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 और 4 9, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 को माइनस किया तो क्या आएगा 6, 9 बड़ा साइन किसका, माइनस का। इसकी वैल्यू क्या आई है, -6, ठीक है। अब अगर इसकी जगह क्या पुट किया हमने, क्या रह गया, x की जगह 2 पुट किया तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। x की जगह 2 पुट किया तो आंसर क्या आएगा, तो वो भी देख लेते हैं एक बार हम। थर्ड वाला पार्ट, तो x की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देंगे। तो देखते हैं आंसर क्या आता है हमारे पास। तो 5 2 जा 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4, पहले मल्टीप्लाई मत करना, पहले स्क्वायर सॉल्व होता है, ठीक है। अब 10 4 4 जा 16 प्लस 3। अब आपकी चॉइस है आपने कैसे प्लस करना है, आप प्लस प्लस वालों को प्लस कर लो। 10 और 3 कितना होता है 13, 16 ऐसे ही रहेगा। 16 में 13 को माइनस किया 3, 16 बड़ा साइन किसका, नेगेटिव का। तो ये क्या आया, हमारी वैल्यूज आई हैं जो भी उसने हमसे पूछी थी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। इसमें क्या कहा गया, देखो यहाँ पे कह रहा है फाइंड करो P0 का मतलब है कि जो भी हमारे पास वेरिएबल गिवन है उसकी जगह 0 रखेंगे, फिर उसकी जगह 1 रखेंगे, फिर उसकी जगह 2 रखेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करें। तो देखते हैं, जब हमने P0 फाइंड आउट करना है मतलब x की जगह क्या रखेंगे, 0, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, -0 + 1, आंसर क्या आएगा 1, P1। तो देखते हैं 1 का स्क्वायर, फिर y की जगह 1 रखा। जो भी वैल्यू पुट करनी है वो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पुट करें ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ओके, 1 का स्क्वायर 1, -1 + 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ तो क्या रह गया, 1 रह गया। अब आते हैं 2 पे, तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 + 1, 4 में से 2 गया 2 + 1, क्या आएगा 3, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस मैं सारे नहीं करवाऊंगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इतने मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। एक पार्ट और करवा देता हूँ अगला वाला, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्यूब है और माइनस का साइन भी है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पर वैसे जरूरत, ओके कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये सेकंड पार्ट इसलिए कर रहे हैं कि इसकी पावर थोड़ी बड़ी आ गई है, तो एक बार सोल्व कर लेते हैं ताकि फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले लिखना है क्या, 0। तो टी की जगह जब 0 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ टी आएगा वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। मैंने पहले ही कहा है बेटा आपको कि ब्रैकेट के अंदर पुट करें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 0 के साथ जो मर्जी कर लो, आंसर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो 2 बचा है, 2 हमारा आंसर। 0 को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, हमारा आंसर 0 रहता है। बट 0 जो डिवाइड में नहीं आना चाहिए क्योंकि फिर आंसर नॉट डिफाइन आता है, ठीक है। अब p की वैल्यू 1 रखते हैं, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 1 लिख दिया, ठीक है, लिख देते हैं 1 बाय 1। ओके, सॉल्व करते हैं। 2 + 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का क्यूब 1, ठीक है। ओपन करते हैं, 2 + 1 + 2 - 1, 2 से 2, 1 से 1 गया, 2 2 जा, ओके, 2 और 2 को प्लस किया तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, जिस पे आता है 2 वैल्यू रखनी है। तो जहाँ t है वहाँ पर क्या लिख देते हैं दोबारा से 2, ठीक है। तो देखो ब्रैकेट को सोल्व करके मैं ब्रैकेट में ही रख रहा हूँ, वो भी ध्यान रखना, ठीक है। कैसे,
कि जब मैंने यहाँ पे अब ब्रैकेट ओपन हो सकती है, ब्रैकेट ओपन कर ली है, अब पहले स्क्वायर किया है तो स्क्वायर को ब्रैकेट में ही लिखा है, 2 का क्यूब 8 होता है। ओके, तो ब्रैकेट में लिखना भी बहुत जरूरी है। 2 4 जा 8, 8 को 8 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, क्या आएगा इसका आंसर भी 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट नीचे वाले 2 पार्ट्स हैं वो आप अच्छे से ट्राई करना, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, आपको समझ में आ जाए। कुछ प्रॉब्लम होगी मैसेज, ठीक है, कमेंट बॉक्स आप ओपन रहता है, उसके अंदर कमेंट करें, आपको आंसर मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि चेक करो, ठीक है, पार्ट्स दिए गए हैं कि क्या इसकी 0 है कि नहीं है। क्या पूछा गया है कि x की एक वैल्यू हमें दी गई है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू -1/3 दी गई है। वो कह रहे हैं कि इसको चेक करो कि क्या ये इस पोलिनोमियल की 0 है। वो कैसे चेक होगा? अगर इस x की वैल्यू इस x से जगह पुट करने पर हमारा आंसर 0 आ जाए, तब ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये पोलिनोमियल की 0 है। ठीक है, कैसे? यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे? -1/3। तो जहाँ x है वहाँ पे लिख देते हैं -1/3। अगर इनको सोल्व करके हमारा आंसर 0 आ गया तो हमारे पास क्या कहा जाएगा कि जो ये 0 आ गया आंसर। अब क्या कहा जाएगा कि जो हमें ये x गिवन है इसकी वैल्यू क्या है? -1/3। ये इस पोलिनोमियल की 0 है। कोई पोलिनोमियल की 0 कब कही जाती है? कोई भी नंबर जब उसकी वैल्यू वेरिएबल के अंदर पुट करने पर हमारा आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। जो मुश्किल क्वेश्चन है इस, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के अंदर जो मुश्किल पार्ट्स है ना वो करवा लेते हैं हम। ठीक है, वो करवा देता हूँ आपको मैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसके अंदर पाई आ गया, ठीक है, अब सोल्व करके देखते हैं, आंसर 0 आना चाहिए। तो जहाँ पे x है, ठीक है, उसकी जगह पुट करते हैं 4/5। तो x की जगह 4/5 लिखा, माइनस पाई, मल्टीप्लाई का साइन है तो पहले मल्टीप्लाई सोल्व होता है ना, तो 5 से 5 का क्या रहेगा? 4 - पाई। तो 0 तो आया ही नहीं, इसका मतलब ये इस पोलिनोमियल की 0 नहीं है। ठीक है, अब अगला पार्ट। ओके, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है? x+1 x - 2। अब यहाँ पर 2 जीरोस दी हैं, तो दोनों की वैल्यू 1/1 पुट करके देखेंगे कि दोनों से आंसर 0 आता है। अगर एक से आंसर 0 आया तो मतलब कि एक ही पोलिनोमियल की 0 है। अगर दोनों से 0 आंसर आते हैं तो ये दोनों ही इस पोलिनोमियल की 0s मानी जाएंगी। 1/1 करके देखते हैं। तो जब हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे, देखते हैं, x की जगह -1 पुट किया, यहाँ पे -1 पुट किया, तो -1 में 1 को माइनस करेंगे तो 0, या -3, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ से आंसर 0 आ गया, -1 तो इसकी 0 बन चुकी है। अब 2 की बात करते हैं, 2 + 1 2 - 2, जहाँ x है वहाँ पे 2 लिख देते हैं। ये मत करना कि यहाँ पे x 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, ऐसा गलत होता है। ठीक है ना, तो 1/1 वैल्यू पुट करी जाती है। 3 0, तो क्या आ जाएगा? इसका आंसर भी 0। तो इसका मतलब ये दोनों ही इसकी पोलिनोमियल्स की 0s हैं। इस पोलिनोमियल जो हमें गिवन दिया गया है इसकी 0 है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये 2 पार्ट्स करते हैं, देखते हैं कैसे हो सकते हैं। जहाँ पर x की जगह क्या पुट करना है? -m/l। देखते हैं, x की जगह पुट करके -m/l प्लस m, l से l कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया? -m + m। -m से प्लस का m कट हो सकता है, क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब जो ये हमारे पास ml में भी क्वेश्चन दिया गया है वो भी इसकी 0 है। तो जिन्हें कॉन्स्टेंट्स ही होते हैं, जो हमारे पास कई बार इस टाइप से अल्फ़ाबेट्स भी दी जाते हैं, वो भी उसकी 0s हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं अगले पार्ट पे। सपोज जैसे इसमें दिया गया, इसमें 2 दिए तो 1/1 ही पुट करना है। पहले -1/√3, अंडर रूट को देख के आप बहुत घबराते हो। ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत ईजी होते हैं रूट्स को सोल्व करना। आपको उसके बेसिक समझ में आने चाहिए। उसकी वीडियो भी हमारे पास अवेलेबल है, आप लिंक में जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएँ। ठीक है, मैथमेटिक जो कंसेप्ट्स हैं उसके अंदर आपको स्क्वायर रूट्स की वीडियो मिल जाएंगी प्लेलिस्ट के अंदर। ओके, अब आते हैं आगे। तो जैसे कि ये 3 है, x की जगह पुट करना है -1/√3, इसका स्क्वायर, -1 यहाँ पे गिवन है। तो पहले हम स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक है, स्क्वायर को सोल्व करते हैं। -1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 1 - 1 क्या आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब ये वाली तो इसकी 0 होगी है। अब आते हैं दूसरे के ऊपर। ठीक है, दूसरे पे देखते हैं क्या आ सकता है। 2/√3, तो 3 क्या आएगा? 2/√3 इसका स्क्वायर -1। तो जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा? 4 √3 का 3 -1,
3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 4 - 1 क्या आया इसका आंसर 3। 0 तो नहीं आया, 3 आया है, इसका मतलब इसके ऊपर ये पॉलिनोमियल की जीरो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जो ये हमें नंबर गिवन है ये इस पॉलिनोमियल की जीरो नहीं है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन है इसकी जीरो क्या हो सकती है। ठीक है, अभी पिछले में हमने चेक की थी, अब हम बताएंगे कि इसकी जीरो क्या हो सकती है। वो कैसे बता सकते हैं? हमें x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी यहाँ पर जिससे हमारा आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। इसको करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं? पहला तरीका तो ये है कि इस x की जगह कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दो जिससे हमारा आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। जैसे कि इस x की जगह मैं -5 पुट करता हूँ तो -5 में से 5 को, ठीक है ना, माइनस किया तो क्या आ जाता है, 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, -5। यही हमारी इसकी ज़ीरो है जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है। दूसरा तरीका क्या है? वो हर एक क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगा। ये कई बार होता है कि क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, यूज़ नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वो हर एक में यूज़ होगा। कैसे? कि सपोज हमें पॉलिनोमियल गिवन है, हमें जो भी पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन गिवन होगी, अगर हमने उसकी ज़ीरो फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 बतानी है हमने। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे हमारा आंसर क्या आए, 0 आए। ठीक है ना, तो ये होंगे तो आपस में इक्वल ही। इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि हमें क्या बताना है, 0 बतानी है। ठीक है, 0 कैसे बता सकते हैं? x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्टली हम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 5 को जब उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। यहाँ से -5 आई, यहाँ से -5 आई। यहाँ से हम हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस जो हमने अभी क्वेश्चन किया उसके हर एक पार्ट्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, किससे? इस क्वेश्चन से। ठीक है, सपोज आपको जैसे अगले क्वेश्चन में दिया गया है, एक थर्ड पार्ट है, जैसे पॉलिनोमियल ऑफ x आपको गिवन दिया है 2x + 5। कैसे सोल्व करेंगे हम? 2x + 5 को इक्वल टू किससे लिख देंगे, 0। तो क्या आएगा, 2x = 0 - 5। 2x = -5। x की वैल्यू क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई में, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये अब क्या आया, जो हमारा आंसर आया वो इसकी 0 है। ठीक है ना, इस टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे। इसके 2 और क्वेश्चंस करते हैं, 2 और पार्ट्स करते हैं। आपको जो मुश्किल लगते हैं वो कर देता हूँ मैं, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही हमें क्वेश्चन समझ में आते हैं। ओके ओके, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या कहा कि ax की 0 बतानी है। पॉलिनोमियल में क्या गिवन है, सिर्फ a और x। यहाँ पे एक चीज़ दे दी है, a ≠ = 0। ये क्यों दिया गया है वो भी आपको बताता हूँ। हम कैसे करेंगे, हम ax को क्या लिख देंगे, 0 के इक्वल लिख देंगे, और x क्या होगा, 0/a। a की वैल्यू क्या, a 0/a क्या होता है, 0। अब बात आती है इस चीज़ की कि ये चीज़ हमें क्यों गिवन दी गई है। देखो, सपोज यहाँ पे अगर ये ना दिया होता, तो अगर a 0 हो जाता, कभी भी कोई भी किसी भी इक्वेशन के अंदर, सपोज a 0 हो जाता, कुछ भी ऐसी इक्वेशन होती जिसके अंदर a 0 आंसर आ जाता a का, तो 0/0 हो जाता। पर हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, ठीक है, तो हमारा आंसर कभी भी नहीं आता है। इसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, आपको मैथमेटिक कंसेप्ट जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर इसकी वीडियो मिल जाएगी। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों डिनोमिनेटर में 0 आने पर हमारा आंसर नॉट डिफाइन आता है। ठीक है, बट इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है कि a 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ गया तो इसका आंसर नहीं आएगा। सिमिलरली इस पार्ट में भी ऐसा करेंगे, cx + d = 0। cx किसके इक्वल आ जाएगा, 0 - t, और cx किसके इक्वल आएगा, -t के, और x क्या आ जाएगा, -t/c। ये इसकी 0 हो चुकी है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि c 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ गया, c डिनोमिनेटर में आ गया तो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमारा पूरा का पूरा 2.2 एक्सरसाइज है। इसके अंदर एक और बता रखा है कि c और d क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। ठीक है, रियल नंबर होने चाहिए। रियल नंबर मैंने आपको बता रखे हैं चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, रियल नंबर्स के बारे में बता रखा है। जो भी मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं नंबर्स के बारे में, सारे के सारे रियल्स होते हैं। ओके, अब आते हैं हम एक्सरसाइज 2.3 के अंदर।
ओके, एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 किसके ऊपर बेस है? रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। कौन सी थ्योरम हमारी? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है? रिमाइंडर थ्योरम का सिंपल सा, आपने इसकी कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी, कोई कुछ नहीं याद करना, तो सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि रिमाइंडर थ्योरम कहाँ पे यूज़ करनी है। जो रिमाइंडर थ्योरम होती है वो डिवाइड को, जो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है ना, उसके बजाय हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ईजिली हो जाता है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एक होता है कैसे कि जो डिविडेंट होता है, ठीक है ना, क्या जो हमारा डिविडेंट होता है वो किसके इक्वल होता है? डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। जो हमारा डिविडेंट होता है किसके इक्वल होता है? डिविडेंट किसके इक्वल होता है? ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं हम इसको? पी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, एक पोलिनोमियल को बनाने का तरीका है। ये हमारा वेरीफाई करने का भी तरीका है किसी भी डिवीजन मेथड को। ओके, कैसे? सपोज पी एक्स है, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? जी एक्स से। क्या आता है यहाँ पे? क्यू एक्स। और जब इसको सोल्व कर लेंगे तो नीचे क्या आता है? रिमाइंडर, मतलब आर एक्स। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे कि इसको हम करना चाहते हैं, सपोज हम 21 को 4 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो 4 5 जा 20, अपॉन में क्या आया? 1। तो कैसे लिख सकते हैं? पी एक्स का मतलब 21, कोशेंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंदर रिमाइंडर ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा? 21 ही आएगा। ठीक है ना। तो ये इनको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है। ठीक है, क्या करने के लिए? वेरीफाई करने के लिए। ओके, अब आते हैं रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। रिमाइंडर थ्योरम है क्या? देखो, ये हमने डिवीजन मेथड सीखा हुआ है, पर अब जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा? पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड करना है। आपने क्लास 8th में जरूर पढ़ा होगा, बट उसके अंदर इतना डीपली नहीं गए थे हम, ऊपर से डिवाइड करना सीखा था। इसके अंदर हम पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से इस टाइप से डिवाइड करना सीखेंगे, पर उस डिवाइड से बचने के लिए हम क्या करेंगे? अपनी रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम का सिंपल सा मकसद ये होता है कि रिमाइंडर को फाइंड आउट करना, कि रिमाइंडर क्या आएगा, कि क्या डिवाइजर को, डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आता है हमारा। ठीक है ना, वही हमारे रिमाइंडर थ्योरम बताती है। ठीक है, सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल ये है कि देखो, अगर पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करना है तो इसको सोल्व करके हमारे पास रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। डिवाइड कैसे करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, अभी हमारा डिवाइड का कोई काम नहीं है। इसी आंसर को हम रिमाइंडर थ्योरम से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसी रिमाइंडर को कैसे? हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ये जी एक्स गिवन होगा, x + 1, इसको 0 के इक्वल लिख लेंगे। ओके, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? -1। जो x की वैल्यू आई है इसको पी एक्स के अंदर हम पुट करेंगे। तो देखते हैं पुट करके क्या हमारा रिमाइंडर जो ये 1 आया है वो इससे आ सकता है। तो x या क्या पुट किया? -1 पुट किया है। सोल्व करके देखते हैं। -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, -1 -2, क्या आ गया आंसर? 1 आ गया। ठीक है ना। तो डिवाइड से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे लिखा होगा कि लॉन्ग डिवीजन से करना है या रिमाइंडर थ्योरम से करना है। ठीक है, तो अगर लॉन्ग डिवीजन नहीं दिया है, रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करो, डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड आउट करो। ओके, अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन पूछने, ये क्वेश्चन होता है हमारा, इसके लिए तो हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर पूछा गया है तो रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। जैसे क्वेश्चन नंबर वर्स्ट का फर्स्ट सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें पोलिनोमियल तो गिवन है, उसने कहा कि x - 1/2 पे हमें रिमाइंडर बताओ। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करनी है, तो हम क्या करेंगे? इसको 0 के इक्वल लिखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। जो x की वैल्यू आई है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे x की जगह, जो हमने एक्सरसाइज 2.2 में सीखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखते हैं। जो भी आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो 1/2 इसका क्यूब, 3 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस 3 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो करते हैं 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 1 जा 3 और 2 अपॉन में डिनोमिनेटर में रहेगा। क्या आएगा? 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1/1। एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा एलसीएम? 8 आएगा। 8 को 8 से डिवाइड किया तो 1 रहेगा, 4 को 8 से किया 2, 2 3 जा 6,
2 को 8 से किया 4, 4 3 जा 12, 8 को 1 से किया 8, 8 1 जा 8, तो क्या आ जाएगा 20, 26 एंड 27, 27/8 इसका क्या आया, रिमाइंडर आया है। ठीक है ना। इसी टाइप से हम सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है। पाई वाला सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको। ओके, एक क्वेश्चन के अंदर हमें पाई गिवन है, वो कैसे करना है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान है बहुत ज़्यादा। ऐसे ही लगता है कि पाई आ गया, कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना। इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस पाई। बस जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ इसके अंदर क्या पुट कर देंगे, माइनस पाई पुट कर देंगे। तो माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1। ओके, माइनस पाई का क्यूब माइनस पाई होता है, जब भी पावर ओड होती है नेगेटिव साइन नेगेटिव रहता है। माइनस पाई का स्क्वायर, ठीक है, पाई, ठीक है ना, पाई स्क्वायर, सॉरी पाई क्यूब होगा, ये क्यूब है ना, क्यूब रहेगा, पाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 3 पाई प्लस 1। इसका आंसर क्या आएगा, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ये हमारा आंसर है। पाई की वैल्यू उसने कहा ही नहीं कि पुट करके सोल्व करके दिखाओ, हम नहीं करेंगे, सीधा सिंपल आंसर रख देंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करते हैं। ओके, इसके अंदर क्या कहा कि रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है, इसको सोल्व करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो हम इसको 0 के इक्वल लिखेंगे जब जी एक्स को, तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू a, बस यहाँ पे पुट कर देते हैं जहाँ जहाँ हमारे पास x है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। ओके, देखते हैं क्या आंसर आता है। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ a पुट कर दिया, तो क्या आएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर ही होता है, a का होल स्क्वायर a स्क्वायर, 6 से माइनस a क्यूब, a स्क्वायर को a क्यूब से करेंगे तो बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे तो a क्यूब रहेगा, 6 a में से एक a गया तो 5 a रह जाएगा, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हुआ, आंसर क्या आ गया 5 a। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल है ही नहीं बिल्कुल भी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्या ये जो उसने हमें गिवन दिया पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है। तो जब भी पूछा जाए फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, अगर किसी का भी रिमाइंडर 0 आता है तब तो फैक्टर यस होता है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होता है। क्या कहा, अगर इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करने पर x की आंसर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आता है तो इसका फैक्टर नहीं होगा। 3x क्या आ जाएगा, 0 माइनस 7 x की वैल्यू क्या आ जाएगी -7/3। यहाँ पुट करके देखते हैं, -7/3, x क्या आएगा -7/3 का क्यूब प्लस 7 -7/3, तो क्या आएगा 3 -7 क्यूब क्या होता है, 7 क्यूब 343, और इसका क्यूब कितना होता है 27, प्लस माइनस माइनस 7 7 जा 49, 3 9 343/9 -49, दोनों सेम साइन आए हैं, माइनस माइनस तो प्लस होता है, आंसर तो कभी 0 आएगा नहीं, दो साइन को प्लस करे कब 0 आता है, किसी भी नंबर्स को प्लस करे कभी 0 आ ही नहीं सकता, तो रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब हमें सोल्व नहीं करना आगे, हमने सीधा कह देना है द रिमाइंडर इज नॉट 0, दैट्स वाई दिस पॉलिनोमियल इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.3 है। तो आज हमने क्या किया, 2.1, 2.2, 2.3। नेक्स्ट वीडियो में 2.4 करेंगे, उस नेक्स्ट वीडियो में 2.5 करेंगे, क्योंकि दोनों एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपका सारा का सारा बेसिक्स था। बेसिक्स अगर आपको क्लियर हो गया तो 2.4 और 2.5 में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय।